हरे कृष्णा। जब भी हम लोग संभाषण करते हैं इस संसार में लोगों के साथ, तो हमें शब्दों का प्रयोग करना होता है। हमारे शब्द जो है वो हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं और लोग अपनी भावनाओं के साथ जोड़ के हमारे शब्दों को समझते हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती रहती है कि हम लोग हमारे शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि वो हमारी भावनाओं को सही प्रकार से लेके जाए और दूसरा व्यक्ति सामने वाला जो उन्हें सुन रहा है वो अच्छे से जो भावना हम लोग प्रकट करना चाहते हैं उन भावनाओं को समझे, क्योंकि शब्द ही है जो हमारे भावनाओं को प्रकट करने का एकमात्र माध्यम इस संसार में है। फिर आप लोग मोबाइल पे बात कर रहे हो या हम लोग किसी को मेल लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें शब्दों का ही प्रयोग जो है वो खास करके होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर सूत्र बताया है। इस सूत्र का यदि हम लोग पालन करें तो हमारे शब्द तोल मोल के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक बताते हैं। ये 15वां श्लोक है 17वें अध्याय का। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। हम लोग कई सारी तपस्याएं करते हैं। शरीर की तपस्या होती है, कोई लोग उपवास करते हैं, कम सोते हैं, कम खाते हैं, ये शरीर के लिए तपस्या हो गई। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमारे वाणी की तपस्या, वाङ्मयम तप उच्यते, वाणी की तपस्या के बारे में बता रहे हैं। तो क्या है ये वाणी की तपस्या? यह है कि अपने शब्दों का ठीक से इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। तो इसमें 5 गुण भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारे वाणी में जो होने चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे जो शब्द जो हम लोग प्रयोग करते हैं, सबसे पहला गुण उनमें होना चाहिए अनुद्वेगकरम वाक्यम। जो हमारे शब्द है, जो वाक्य हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बात करने के लिए, वो अनुद्वेगकरम, वो दूसरों को उत्तेजित करने वाले या उद्विग्न करने वाले नहीं होने चाहिए। हम लोग देखते हैं कोई 2 लोग यदि रेलवे से प्रवास कर रहे हैं तो दोनों में अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो किस प्रकार से जो वाक्य होते हैं वो झगड़ा करने वाले, प्रयुक्त करने वाले और उत्तेजित करने वाले होते हैं और झगड़ा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग उसे बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो इस प्रकार से हमारे शब्द सौम्य होने चाहिए सर्वप्रथम। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम, यह है पहला गुण। दूसरा है वो सत्य होने चाहिए। तो हमने जो भी बोलना है वो सत्य बोलना है। तीसरा गुण यहाँ पर बताया है कि प्रिय, जो दूसरा व्यक्ति है सुनने वाला, उसे वो प्रिय लगे। तो कोई कहे कि सत्य भी है, प्रिय भी है, लेकिन चौथा गुण भगवान बताते हैं वो उस व्यक्ति के हित के लिए होने चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, उसके हित के लिए होने चाहिए, उसका फायदा उसमें छिपा होना चाहिए, तब वह व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनेगा। और 5वां और आखिरी मुद्दा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, वह वाक्य, वह शब्द शास्त्रों के आधार पे होने चाहिए। या उसे इस प्रकार से भी बताया जाता है कि हमारी वाणी ने शास्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं भगवत गीता का श्लोक अभी आपको बता रहा हूँ, उस प्रकार से श्लोकों के वचनों को दोहराना, ये हमारे लिए वाणी की तपस्या होती है। तो ये 5 गुण यदि हम लोग हमारे वाणी में, हमारे शब्दों के प्रयोग में इस्तेमाल करें तो हमारे जो शब्द होंगे वो प्रामाणिक होंगे और वो प्रमाणित भी होंगे, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पे है, धर्म के आधार पे रहेंगे और लोग ऐसे व्यक्ति को प्रामाणिक व्यक्ति मानते हैं और उनके बातों के ऊपर विश्वास रखते हैं। नहीं तो हमारी बातों को कोई व्यक्ति गंभीरता से स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता भी है ना कि हमारे जो वाक्य है, जो हम लोग संभाषण में प्रयोग करते हैं, वो या तो दीवार खड़ी कर सकते हैं 2 व्यक्तियों के बीच में, या फिर वो एक खिड़की की तरह कार्य कर सकते हैं। दीवार इस प्रकार से हो गई कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाला व्यक्ति सुन ही नहीं रहा है, समझ भी नहीं रहा है। और खिड़की हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, खिड़की वो इसलिए है, वाक्य हमारे खिड़की भी बन सकते हैं कि मेरी भावनाओं को सामने वाला व्यक्ति कुछ हद तक समझ रहा है,
या उसकी भावनाओं को मैं कुछ हद तक समझ रहा हूँ, यदि हमारे जो वाक्य है, हमारी जो बोली है, वो यदि ये 5 गुणों को दर्शाए तो सामने वाला उसे ठीक से समझ सकता है। केवल जैसे मैंने कहा कि भगवत गीता से हम लोग कई सारे गुणों को सीख सकते हैं, कई सारे क्वालिटीज, कई सारे व्यवहारिक गुण हम लोग भगवत गीता से सीख सकते हैं। तो केवल यदि यह एक गुण, हमारी वाणी की तपस्या, किस प्रकार से हमने संभाषण करते समय बोलना चाहिए, यदि ये भी हम लोग भगवान श्री कृष्ण से सुने और जो वो हमें बता रहे उसका हम लोग हमारे जीवन में पालन करना प्रारंभ करें, तो ज़रूर आपका संभाषण जो है वो मधुर होगा और लोग उसकी सराहना करेंगे। हरे कृष्ण।